अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच में जो है कहीं ना कहीं जो है हमारा देश इंडिया जो है वो फंस गया। ना ही वॉर्स हो रही है ना ही कुछ हो रहा है, बस ये हो रहा है। तो एक एक कंट्रीज के ऊपर की बात करें तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंडिया ने जो है अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही जो है ईरान का जो है चाबहार पोर्ट लीज पे जो है 10 साल के लिए ऑथोरिटी वाइज जो है लिया था। यानी कि जितने भी कामकाज है वो सब इंडिया जो है वो संभालेगा करीब 10 साल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बड़े सारे जो है पैसों को जो है वो बहाया ताकि जो है वो चाबहार पोर्ट से ना ही सिर्फ इंडिया का जो है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट जो है वो और भी सारे जो नॉर्दर्न कंट्रीज है एशिया की उसमें जो है और अच्छे से बढ़ जाए। यानी कि अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जो है और अच्छे से बढ़ जाए। बट एट द सेम टाइम जो है वो पाकिस्तान के जो है ग्वादर पोर्ट को जो है वो चैलेंज कर सके। इसलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ईरान का जो है वो पोर्ट चाबहार पोर्ट को जो है वो लिया था। बट अब क्या हो रहा है, अब जो है ऐसी संवेदनाएं जो है वो उस ऐसे जो सिचुएशंस क्रिएट हो चुका है जिसके बाद से जो अमेरिका किसी दिन भी जो है वो ईरान के ऊपर जो है अटैक कर सकता है। तो उस लिहाज से जो है हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट जो है ईरान के उस चाबहार पोर्ट में जो है पूरी तरीके से जो है वो खतरे में है। बट एट द सेम टाइम जो है ये भी कहा है अमेरिका की तरफ से कि अब अगर कोई भी कंट्री जो है ईरान के साथ जो है वो थ्रेट करता है तो उसके ऊपर हम और एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। तो उस लिहाज से भी जो है हमारा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ईरान के साथ वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है। बट अगर मान लीजिए अगर किसी कल को या आज को या परसों जो है अगर ईरान के ऊपर अटैक हो जाता है तो अमेरिका क्या वो जो है वो लीज है, यानी कि जो ओनरशिप है जो हम कंट्रोल कर रहे थे करीब 10 साल के लिए ईरान का वो पोर्ट को क्या वो हमें देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो है वो क्वेश्चंस में क्रिएट होती है। बट एट द सेम टाइम जो इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसको जो है गवर्नमेंट ये कह रही है कि ऑलरेडी जो है अप्रैल 2026 तक जो है वो जो है पोर्ट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास जो है वो ऑलरेडी यूएस जो है उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। इसको लेकर के जो इंडियन गवर्नमेंट को जो वो जो टैक्स रिलैक्सेशन जो है यूएस की तरफ से दिया। बट बिफोर अप्रैल, इसी साल के अप्रैल तक जो है हमें एक नए आइडियाज के साथ जो है हम किसी भी सिचुएशन से अगर वॉर हो ना हो तो उन सब सिचुएशन से जो है हम उसका डट के मुकाबला कर सकते। बट एट द सेम टाइम ये तो चीज़ पूरी पक्की है कि ईरान के ऊपर अटैक होगा। बट कब होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो है डिलेज बहुत हो रहा है। ऐसा एक पॉलिटिशियन, हायर पॉलिटिशियन की अगर बात करें जो अमेरिका के हैं उन्होंने खुद ये कहा है कि वॉर होगा ईरान के साथ, बट कुछ समय के लिए जो है वो डिले हो रहा है किसी चीज़ के कारण। पर एट द सेम टाइम जो है जितने भी सारे नेवल फोर्स, जितने भी सारे अमेरिका यूज़ करता है इन वाटरवेज में, वो सब के सब जो एशियन कंट्रीज से मूव करके जो वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ को जो है डिप्लॉयड किया जा रहा है। बट एट द सेम टाइम जो ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो अमेरिका को जो है युद्ध करने के लिए थोड़े समय बाद कहा है, क्योंकि इजराइल चाहता है अपना एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो और अच्छा कर सके, जिसके बाद से जो अटैक ईरान के ऊपर जो और तगड़े तरीके से जो है दोनों देश मिलकर जो है ईरान के ऊपर कर सकते हैं। एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा उसको प्रेडिक्ट ना मैं कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं। जस्ट हम जो एक ही चीज कर सकते हैं वो है वेट कर सकते हैं और क्या होता है उस कंसिक्वेंसेस को जो है हम अपने लैंग्वेज में जो उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस सिचुएशंस में भी जो है हमें वेट एंड वॉच करने की जो है जरूरत है।